वैसे कॉफी बहुत अच्छी थी ना? कॉफी तो सच में बहुत अच्छी थी, लेकिन टर्किश कॉफी की जगह मेरी नजरों में कोई भी नहीं ले सकता, ये मैं बता दूं तुम्हें। हाँ, मतलब यही था कहने का कि यहाँ की कॉफी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मुंह में टेस्ट रह जाता है काफी देर तक। लेकिन मुझे फिल्टर्ड कॉफी ज्यादा पसंद है, मतलब ये ऐसे जैसे मेरे नसों में चली जाती हो। इस तरह मेरा खून का दौरान भी ठीक रहता है। शायद वेस्ट की एनर्जी काम करने की यहाँ से आई हो। तुम्हें क्या लगता है, बताओ मुझे। क्या पता। सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? चाय। जब तुम यहाँ से जाओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। शिट यार, मैं लेट हो गया हूँ, मतलब मेरी एक मीटिंग है अभी। तो ये करते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर फॉरेन कंपनी के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। हम अगली बार बात करते हैं ना, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है? अब हमें बिल ला कर देतीगा जल्दी से। बेस्ट विशेस। इसको बारीक बारीक काटना और लेमन ले आओ। ठीक है। तुम कहाँ से आ गए अभी? नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें देखना चाहता था। ठीक किया। तुमसे एक सवाल पूछना है मुझे। ठीक है, पूछो। कैसी हो तुम? यानी मेरा मतलब यह है कि रेस्टोरेंट के हवाले से तमाम मामला सही चल रहा है ना? बुलूत, मैं ठीक नहीं हूँ डेनिस। मैं अपने गिल्ड से बाहर नहीं आ पा रही। तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। मैं बहुत सोच रही हूँ इस बारे में। डेमिट, वो केस कभी नहीं जीत पाती। बुलूत हमेशा फरीद के साथ रहता। बुलूत की जिंदगी अब कैसी होगी? कैसे होगी? बहुत खुश होगा वो, बिल्कुल। तुम यहाँ पर काम करती हो ना नाज़ली? पता नहीं, शायद मैं और फरीद पहले से एक दूसरे के लिए अजनबी होते और मैं सिर्फ बुलूस से मिलने के लिए जाया करती। क्या पता। क्या पता। चलो आओ, देखो यहाँ मैं किसको लेकर आई हूँ। बुलूत, तुम यहाँ कैसे आ गए इस वक्त? स्कूल से भाग के आ गया। क्या बात है भाई। हाँ भाई, क्या मतलब है स्कूल से भागने का? मुझे समझाओ जरा। नाज़ली, सब बहुत अच्छा है। क्या सच में? देखो तो जरा कैसे बात को पलट रहा है। छोटे आदमी, चाचू ने एक सवाल पूछा है, चलो जवाब दो। मैं भाग आया। मेरे टीचर ने मुझे होमवर्क दिया था कि मुझे अपने घर और रूम के बारे में लिखना है। तुम बहुत कुछ अच्छा लिख सकते हो बुलूत। तुम होमवर्क नहीं कर सकते क्या? मैं नहीं लिख सकता क्योंकि वो मेरा घर नहीं है। मुझे वो नहीं पसंद। मुझे मेरा रूम भी नहीं पसंद और मैं उस घर में रहना भी नहीं चाहता हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। बुलूत मेरी जान, मुझे यकीन है कि तुम्हारी पप्पो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें अच्छा फील करवाने के लिए वो बहुत कुछ करती है। वो मुझे प्यार नहीं करती। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, उनके साथ नहीं। मामू के साथ, चाचू के साथ और आपके साथ, उनके साथ नहीं। तुमने अगर ये स्कूल में नहीं पढ़ा तो फिर हम अभी पढ़ेंगे। चलो उठो, आओ मेरे साथ। चलो जल्दी से आ जाओ। उठो 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 उठो, पढ़ाई इंतजार करेगी तुम्हारा। चलो आओ। अच्छा ठीक है, क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? बहुत सारा काम है, चलो चल के काम करते हैं। नाज़ली, तुम भी आओगी क्या? बिल्कुल आऊंगी मैं। तुम अंडा फेंटना शुरू करो, मैं बस अभी आती हूँ। चलो देखते हैं, आ जाओ। यहाँ बहुत खुश है वो। तुम जानते हो कि वहाँ खुश नहीं रह सकता वो। तारिक, मैं आज वापसी में खुद चला जाऊंगा, तो मेरा इंतजार मत करना। बहुत सारी मीटिंग्स। नहीं नहीं इंगन साहब, मैं इंतजार कर लूंगा। नहीं नहीं, मेरा इंतजार मत करना। जाओ अपने दोस्तों से मिलो जाकर। गर्लफ्रेंड से भी मिल सकते हो। गर्लफ्रेंड से मिलूं मैं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? ना कहूं तो ये ज्यादा सही होगा। मैं कहूंगा कि नहीं है।
मुझे लगता है इस मामले को लेके कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो तुम। अल्लाह, मेरे लिए एंगिन साहब ये बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल। नामुमकिन प्यार जैसी कोई चीज नहीं है। मतलब अगर तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स पे यकीन है तो कुछ करो तुम, और करना भी चाहिए तुम्हें, वरना देर हो जाएगी दोस्त। वल्लाह मुझे पूरा भरोसा है अपनी फीलिंग्स पर, लेकिन एंगिन साहब मुझे ये एक्शन वाले मुद्दे पर ना बहुत डीप डाउट है। यार वो तो हमेशा ही रहेगा तारिक। देखो मुझे भी फतोश को लेकर बहुत डाउट था, और हमें तो एक दूसरे के बारे में कुछ पता भी नहीं था, और अभी भी नहीं पता। मगर हमने इंतजार ना करने का फैसला किया है। इंतजार ना करने की वजह? फतोश को शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूं मैं। ओह, बहुत खूब है। बेस्ट ऑफ लक। मतलब फतोश बहुत सरप्राइज होगी, लेकिन वो इंतजार नहीं कर रही होगी। और मेरी अम्मी कहती है इन सब मामलात में इतना ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। वैसे मेरी अम्मी कहती हैं कि शादी एक बहुत अहम मामला है, कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे यकीन है, सही वक्त लगता है मुझे ये। आज या कल में ही प्रपोज कर दूंगा मैं फतोश को। मगर देखो, तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। नहीं नहीं, आप फिक्र न करें एंगिन साहब। नाज़ली, मैंने अंडा फेंट दिया। बहुत अच्छे बुलू, दिखाओ। तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम्हारा काम खत्म हुआ, जाके हाथ धो लो अपने। नहीं, मैं तो और काम कर सकता हूँ। हाँ भाई बुलूत मियाँ, आपकी आंटी आपको लेने के लिए आ रही हैं, तैयार हो जाइए। बुलूत, मैं एक बात बताती हूँ, तुम वाकई बहुत काबिल हो। तुम्हारे लिए एप्रन तैयार करूंगी, बस वो तुम्हारे लिए होगा। अगली दफा हो तो तुम उसको पहन कर काम करना। क्या सच में? तुम्हारे जैसा अंडा फेंटने वाला नहीं मिलेगा मुझे। तुम्हारे जैसा इतना आसान काम मुझे नहीं मिलता, मुझे तो प्याज काटनी पड़ती है। अपनी अपनी किस्मत। बुलूत मेरी जान, तुम्हारी आंटी आ गई हैं। आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। शुक्रिया। हेलो। बुलूत मेरी जान, तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो बहुत डर गए थे। मैं बोर हो रहा था स्कूल में। ये तो गलत बात है ना बिग बॉस, तुमने पहले ही दिन ऐसा कर दिया यार। हाँ, तो फिर तुम कैसे बिग बॉस बनोगे? कैसे कोई स्कूल में बोर हो सकता है? चलो अब चलते हैं। वैसे नाज़ली, तुम्हारा खबर देने के लिए बहुत शुक्रिया। चलो ब्लूथ। चलो। नाज़ली, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उनका घर मुझे पसंद नहीं, मैं यहाँ भी रह सकता हूँ। कहाँ रहूँ मैं? प्लीज नाज़ली, और मुश्किल मत करो। बुलूत मेरी जान, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ लेकर आऊंगी, मेरा तुमसे वादा है। मुझे आपका घर नहीं पसंद, मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्यों? वहाँ तो पसंद की हर चीज है ना। नहीं, नाज़ली नहीं है, मामू नहीं है, चाचू नहीं है। मैं वहाँ पर खुश नहीं हूँ। बुलूत, घर चल के ये बातें करेंगे, ठीक है ना? क्यों ना अब हम चलें घर? वादा करती हूँ तुमसे, वादा करती हूँ कि हम बहुत जल्द साथ रहेंगे। चलो अब प्यार करो। ओह, फिर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है चाचू। चलो बिग बॉस, चले। चलो आ जाओ। अपना ख्याल रखना। हम कुछ नहीं कर सके। वो वहाँ उदास है और चला भी गया, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे नहीं चलेगा, किसी तरह बुलूत को इनके हाथों से लेना होगा। तुमने देखा कितना उदास है वो बच्चा, उसे जहाँ खुशी मिले वहीं रहने का हक है उसे। ऐसा ही होने वाला है। मैं किचन में जा रही हूँ, तुम्हें कुछ खाना है? नहीं नहीं यार, मैं भी निकलता हूँ बस।
ठीक है, फिर मिलते हैं। मिलते हैं। खुश आमदीद नाजली। मैं घर के पास था इसीलिए तुम्हें यहाँ आने का कहा। शादी करते हैं। पक्का? तुम होश में तो हो? मैं अपने होश में ही कह रही हूँ, जल्दी शादी कर लेते हैं और देर नहीं करनी। तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हें थोड़ा और टाइम चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। बुलूत आज रेस्टोरेंट आया था, उसकी जगह यही है, तुम्हारे पास। उसकी खुशी के लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ ना, तो मैं करूंगी। ठीक है, फिर डील डन हमारी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मतलब सब कैसे यकीन करेंगे, क्या कहेंगे? मतलब तुमने कहा था कि मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। कैसे कहेंगे हम लोगों को? कैसे होगा सबको यकीन? नाजली, हम कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, मेरे ख्याल से इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे? क्या कहेंगे लोगों को कि हम शादी कर रहे हैं? हाँ, ये करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत शौक होंगे। कैसे करेंगे, कैसे होंगे इवेंट्स, कैसे शादी के लिए प्रपोज किया, क्या जवाब दूंगी मैं? तुम्हारा क्या आइडिया है? मेरा ख्याल है हमें एक कहानी बनानी चाहिए, जो पूछे उससे बता देंगे। अगर हम दोनों ने अलग अलग कहानी बताई तो सबको पता चल जाएगा। ठीक है, शुरू करो कहानी बताना। जैसे कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ, ऐसे बहुत लेट हो गया और मैं बाहर जा रही हूँ, अकेले सुनसान सड़क पे जा रही हूँ। वहाँ पर तुम आ जाते हो गुलाब के फूल लेकर। कौन से फूल लेकर आ रहा हूँ मैं? सच में कोई यकीन नहीं करेगा, बस तुम ऐसे ही सीधे आ जाओ। ओहो, उसके बाद? उसके बाद बैठ के बातें शुरू करना कि हमारे बीच में कितने सारे प्रॉब्लम्स थे। तुमने मुझे कहा कि चलो सब छोड़ के शादी कर लेते हैं। मैं ऐसी बातें नहीं करता, जैसे प्यार वाला हक। तुम ही बताओ फिर। तुमने मुझसे बार बार माफी मांगी। तुमने कहा कि तुम्हें बहुत अफसोस है, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुमने मुझे किस भी किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो कैसा करें हम जिंदगी भर नहीं कर सकते थे। ठीक है, हम आएंगे, बैठेंगे, बात की हमने और दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया। और उसके बाद मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। बिल्कुल यही। हम जल्दी में है नाजली, कुछ दिनों बाद हम निकाह की टेबल पर बैठे होंगे। फरीद, कौन यकीन करेगा कि तुमने मुझे प्रपोज किया है? तो कैसे शादी के लिए प्रपोज करूं मैं, तुम बताओ। मैं रेस्टोरेंट में हूँ। दोबारा रेस्टोरेंट? मेरी जिंदगी रेस्टोरेंट में गुजरी है और कोई सीन नहीं है। ठीक है नाजली, रेस्टोरेंट के आगे बताओ। मैं उस दिन रेस्टोरेंट में थी, तुम आए वहाँ पर हाथों में फूल लेकर। यार, फूल तो चाहिए होंगे ना प्रपोज करने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई, बहुत पुरसुकून, मगर मैंने किसी को नहीं बताया। हम दोनों सीक्रेटली मिलते थे। उसके बाद तुमने मुझे कहा कि नाज़ली, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। मैंने भी कहा ठीक है, और हम गाड़ी में बैठ के चले गए। गाड़ी के बारे में भी बताना होगा, ये भूल गई क्या तुम? ऐसे कैसे भूल गए, सब बताना होगा। लड़कियां बहुत सवाल पूछती हैं, हमें ये सब डिटेल्स भी देखनी होंगी। ठीक है, गाड़ी से आगे चलो। उसके बाद मैंने चलना शुरू कर दिया। ये नहीं खत्म होने वाला। हम पेड़ों के बीच में थे, आसपास कोई नहीं था, सिर्फ हम दोनों थे। मैं बहुत सरप्राइज हुई। मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ मगर तुम मुझे जवाब ही नहीं दे रहे हो। मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हूँ। उसके बाद पेड़ों के बीच में लाइट जलती देखी मैंने। मैं उसकी तरफ चलने लगी और वहाँ एक बाग भी था, खूबसूरत सा। उस बाग में फूल, गुब्बारे और गुलाब की पत्तियां भी थी। सब तुमने किया था। ये सब मैं कर रहा हूँ? उसके बाद तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर लेके गए, अंदर परियों की तरह। उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद करी। उसके बाद हम एक दूसरे के करीब आ गए, ऐसे और धीरे धीरे करीब आने लगे। करीब आए और फिर अब हम किस करने लगे? नहीं, तुमने फिर घुटनों पे बैठ के मुझे प्रपोज किया। फरीद असलान घुटनों पर बैठेगा? क्यों, घुटनों में दर्द होता है क्या? नाज़ली, मेरे ख्याल से ये बहुत है। मैं एग्रीमेंट के बारे में सोच रहा हूँ। देखो, वो हम दोनों सोचेंगे। अगर तुमने कुछ गलत बोला तो हम पकड़े जाएंगे। नहीं, मैं नहीं भूलूंगा। मुझे काम पर जाना है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी।
तुम्हें पता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है हमने डेनिस से जो भी बातें कहीं बेकार गई, उससे हमारी बातों का किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ। उसने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी। शायद उसे हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए हकान। कितना वक्त? डैमिट, तुम कौन से वक्त की बात कर रही हो? ब्लूथ की वसीयत की वजह से हमारे पास कंपनी में 48% शेयर है। मुझे लगता है कि सब निकलता हुआ नजर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमें आगे बढ़ना होगा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है हकान, और ये बात तो मैं पहले कह चुकी हूँ। मुझे धीरे धीरे काम करना पसंद नहीं है। मैं रसाई जल्द अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। मैं नतीजे पर पहुँचना चाहता हूँ, समझी तुम? मैं फरीद असलान को जल्द अज जल्द कंपनी से निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसकी जगह लेना चाहता हूँ, समझी तुम? उस कंपनी का दिवाला निकालना चाहता हूँ मैं। तुम जानती हो हमारा शुरू से प्लान यही था और हमने आगे यही करना था। हाँ, मगर ये बात हम डेनिस को नहीं कह सकते। हमें सब्र का दामन थामे रखना होगा। सबर? डैमिट, नाकामयाब इंसान अपने लिए हमेशा यही बहाना ढूंढता है कि सबर से काम लो, और मैं सबर नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ कामयाब होना चाहता हूँ। तुम्हारा भाई तुम्हारे बजाय फरीद असलान के साथ खड़ा होता है। फरीद के पास नहीं, नाजली के पास। डैमिट, क्या नाजली क्या फरीद, दोनों एक ही हैं। जब ब्लूथ की बात होती है तो दोनों एक ही दरवाजे पर आ जाते हैं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ किसी बारे में। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट से पिक कर लेता हूँ, फिर कहीं बैठकर बात कर लेंगे। क्या हुआ है? एग्रीमेंट को छोड़ दिया आपने? नहीं, मैंने नहीं छोड़ा, बस कुछ बात करनी है जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ मुझे बहुत काम है। अभी नहीं आ सकती, यहाँ पे बहुत रश है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा, फिक्र मत करो। ठीक है। कहीं करीब जा रहे हैं? हाँ, करीब। हम गाड़ी में क्यों बात नहीं कर रहे? बस हम पहुंच गए हैं, थोड़ा सब्र करो। तुम ठीक हो? नर्वस दिख रहे हो। कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? थोड़ी देर बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। फरीद, हम यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे लगता है यहाँ गार्डन के बीच में बहुत खूबसूरत कैफे होगा, हम वहाँ बैठते हैं। तुम्हें पक्का पता है यहाँ कोई कैफे है? शहर में कितने सारे कैफेज हैं, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं पूछ सकती हूँ? मैं कहीं दूर आना चाहता था, जहाँ हमें कोई ना दिखे। फरीद, ये सब तुमने किया है? आओ मेरे साथ। सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा है। तुम भी तो ऐसी हो नाज़ली, मेरे ख्वाबों की जैसी।
तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि इतना प्यार करता हूं कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारी आंखों में खुद को देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सांसें मेरी सांसों से मिल जाएं। चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी बनकर रहो, जिंदगी भर के लिए। हमेशा हमेशा के लिए। शादी करोगी तुम? मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ये सब कुछ सच है। आज के दिन को तुम कभी नहीं भूलोगी। नहीं, कभी नहीं भूलूंगी। बिल्कुल असली जैसा था। तुमने बहुत अच्छे से किया, बुरा नहीं था। हाँ, हमें छुपाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास कहानी है बताने के लिए। ये सब कुछ हकीकत में कर लिया हमने। अच्छा सोचा तुमने, सही किया। चलो रेस्टोरेंट चलते हैं वापस। अब ये तुम रख लो, हमारी अब एंगेजमेंट हो गई है, इसको अपनी उंगली में पहन लो। लो। चलो। अरे यार तारिक, तुमने अपना सूप भी खत्म नहीं किया और तुम्हें जल्दी जल्दी जाने की लग गई। अरे क्या फर्क पड़ता है, सूप तो बाद में भी पी सकते हैं हम। खैर, तुम्हें साथ लेकर जाने का मतलब दुकान का ना पता होना है। हमें बस शॉपिंग करनी है और जो सामान नहीं होगा वो लूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा तारिक। शुक्रिया। सच बताओ, तुम्हें सूप पसंद आया था क्या? हो, सूप बहुत बेहतरीन था। मुझे तो बेहतरीन से भी बेहतरीन लगा। मजाक नहीं कर रहा, बहुत अच्छा था। हाँ, एंगिन को भी बहुत पसंद आया था सूप। बिल्कुल। एंगन साहब भी उस सूप का जायका जानते हैं यानी? हाँ, ऐसा ही है, उसे बहुत पहचान है खाने की। बिल्कुल। इतनी ज्यादा एजुकेशन, वर्कशॉप वगैरह। अरे ये सब कुछ तालीम से थोड़ी आता है यार, ये तो अंदर की बात है, रूह का साथ है, बहुत गहरी बात है। ऐसे ही हैं एंगन साहब। हाँ, लेकिन एक बात है यार, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ बिल्कुल। तुम बिल्कुल भी खुद के साथ इंसाफ नहीं कर रही हो। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही हूँ यार। इतने अलग अलग होने की वजह से ना बहुत अजीब लगता है यार। अजीब होने से क्या मतलब है? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊँ, क्या बात कर रही हूँ मैं। कितना अजीब मतलब? ऐसे मतलब एंगन साहब पतले हो रहे हैं, यही मतलब है ना तुम्हारा? हाँ हाँ। चलो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ऐसा कहना चाह रही थी तारिक कि हम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो ना यार, वो एक सफेद घोड़े पर प्रिंस की तरह है। तुम कह रही थी कि सफेद घोड़े पर प्रिंस है, मगर जुमला अधूरा है। हाँ है ना, क्योंकि मैंने मुकम्मल नहीं किया।
यार मैं एंगन से प्यार बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्या सच में? हाँ प्यार करती हूँ उससे, लेकिन एक दोस्त की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह प्यार करती हूँ मैं। अब क्या करूँगी मैं यार? मुझे लगता है कि मुझे एंगन के साथ ईमानदार होना चाहिए। अरे यार, बाजार बंद हो जाएगा, सब जगह मिस हो जाएगी। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। एंगन साहब क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता, मतलब कैसा रिस्पॉन्स देंगे, समझ से बाहर है। ऐसा लगता है जैसे वो अकेले रहकर खुश रहेगा, मगर मैं ना थोड़ा सा परेशान हूँ। जैसे मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। ऐसा मत कहो प्लीज ना यार, मैं बहुत मायूस हूँ क्योंकि नहीं, तुम्हारा रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है। और मुझे सच में ऐसा ही महसूस होता है। मुझे जितना जल्दी हो सके फैसला करना होगा इस बारे में, और एंगन से बात भी करनी होगी। तारिक, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है ना? तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। आखिरकार तुम्हारा राज है वो, समझो कि हम दोनों के बीच की बात है, और तीसरा इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने लोग होंगे उतनी ही बात उछलेगी। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये बात किसी को भी पता नहीं लगेगी, मेरा वादा है। ठीक है। खुशामदीद। कुछ खाओगी तुम? पानी दे दो। गिटार बजा रहे थे तुम? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बजा रहा था, थोड़ा दिल बहलाने के लिए। पानी ठंडा चलेगा या नॉर्मल? ठंडा पानी। तुम अपने दिमाग से कुछ निकालना चाहते हो ना, जैसे कि नाज़ली को? सबको निकाल देना चाहता हूँ सिवाय नाज़ली के। समझ गई मेरी बात तुम? डेनिस, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। नाज़ली के साथ फरीद। नाज़ली फरीद, नाज़ली फरीद, नाज़ली फरीद। अरे मैं थक गया हूं तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर। वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अरे उनका कोई जोड़ ही नहीं है आपस में। वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, सिर्फ तुम देखना नहीं चाहते हो। उनकी लड़ाई हुई थी, मगर अब वो अपनी दूरियां खत्म कर रहे हैं। आई थिंक उनके बीच सब ठीक है। ये तुम्हारा ख्याल है? हाँ। तुम गलती पर हो। मैं गलत नहीं हूँ डेनिस, ये हकीकत है। उनका एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को छूना, उनकी बातें। आलिया, ये बकवास बंद करो। तुम्हें जो करना है कर लो, मेरे दिलो दिमाग से नाज़ली नहीं निकलेगी। जो भी कर लो तुम। ठीक है, जो चाहते हो करो। मैं एक ही बात करते करते बोर हो गई हूँ, जल्द खुद ही देख लोगे। गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसी हो? गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो? अपने होने वाले शौहर के बारे में सोच रही हो? फतूह, आराम से बोलो, आसमान सुन लेगी। ओहो, क्या हो गया? क्या किसी को बताओगी नहीं तुम? क्या मैं बताऊंगी? किस किस को बताऊंगी? अम्मी, बाबा, आसमान। हाय, ये भी तो है यहाँ पर यार। तो तुम मम्मी और बाबा से कब बात करोगी? यार फतोश, मैं क्या कहूंगी उनसे? फरीद असलान शादी कर रहा है मुझसे। हाँ सही है। अगर न्यूज में उन्होंने सुन लिया तो फिर क्या होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मुझे हल निकालना होगा कोई ना कोई। यार मुझे लगता है कि वो भी फरीद को पसंद करते हैं। देखो ना, तुम्हारे बाबा तो पहले ही फरीद से मिल चुके हैं। अरे याद करो कि तुमने ही तो उन्हें कॉफी पिलाई थी। हाँ हाय, कितना यादगार दिन था, काश फोटो ले लेते हम लोग। तुम्हें लगता है कि हम ऐसा करते और बाबा बहुत खुश होते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो मुझे कच्चा चबा जाते, समझी तुम? नाज़ली मेरी जान, ये प्रपोजल तुम्हारे लिए सच में बहुत जल्दी था, और तुम तो इस चीज के लिए इंतजार भी नहीं कर रही थी ना, है ना? मैं इंतजार नहीं कर रही। ठीक है, तुम्हारे बाबा से भी ना हम ऐसे ही बात करेंगे। बाबा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बस सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया, बताने का मौका ही नहीं मिला, और अचानक से उसने प्रपोज कर दिया शादी के लिए। अब क्या करती मैं, आप बताएं? ऐसे हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छे से। इसमें बस एक ही झूठ है, मैं और फरीद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उसके अलावा सब सच है। फरीद और तुम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते क्या? गुड मॉर्निंग। अरे ये बहुत अच्छा मौका है, चलो बता दो इसको जल्दी से। गुड मॉर्निंग आसमान। हाँ हाँ बताओ ना, हमारे घर शादी हो रही है, बताओ बताओ, बड़ा मजा आने वाला है। हाँ
बात सुने। कौन सी बातें कर रहे हैं? मेरी प्यारी बहन। आओ इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। सुबह सुबह खैरियत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। फरीद ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। सुबह सुबह क्या यही मजाक करना था मुझसे? क्या यकीन आ जाएगा मुझे आपकी इस बात पर? किया है। अच्छा, उसने प्रपोज किया है। ख्वाबों में किया होगा, है ना? सही कहा ना मैंने? मेरा दिमाग बहुत चलता है वैसे। हाँ कर दी है मैंने। वाकई? अरे हाँ कर दी। मुझे लगा था आप सुबह सुबह मजाक कर रही हैं, लेकिन आप तो सच कह रही हैं। अरे आसुमन, हम इस मुद्दे पर क्या मजाक भी कर सकते हैं? ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? यार बहुत संजीदा मामला है, सच है ये। मेरी आपा शादी करी है। इधर आओ मेरे पास। क्या कर रही हो? मैं पहले से ही जानती थी कि आप दोनों एक दूसरे से जरूर शादी करेंगे। आसुमान आराम से। हाँ एंगल साहब, मैं गाड़ी धोने के लिए भेज रहा हूँ। आपको कोई काम है क्या? बस यही पूछने आया था। अरे वो सब छोड़ो, जल्दी आओ, तुम्हारा आइडिया चाहिए मुझे। आके बैठो, आओ ना जल्दी। फतोश के लिए रिंग देख रहा हूँ मैं। ये बताओ ये कैसी है? अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ एंगल साहब? ये तो आपको ही सिलेक्ट करना होगी ना। अरे ऐसी बात नहीं है तारिक, मुझे दूसरे मशवरे की भी जरूरत है। देखो फरीद के पास बहुत काम है और ये मेरा रास्ता सिर्फ तुम ही जानते हो ना। तुम्हारा मशवरा चाहिए मुझे। मैं समझ गया मैं, लेकिन एक मसला है। मैं ये रिंग को सिलेक्ट करने में अच्छा नहीं हूँ। क्या कहूँ, मुझे इसका अंदाजा नहीं, और मेरी पसंद लोगों को पसंद भी नहीं आती। मगर इससे पहले वाली, हाँ बिल्कुल ये अच्छी है। तुम्हें लगता है उसे पसंद आएगी? उनको मैं नहीं जानता इंगिन साहब, लेकिन उफ खुदाया, मैं भी नहीं जानता हूँ वैसे। कुछ दिन पहले मैंने एक नेकलेस खरीदा, उसके बाद वो आई और उसने वापस कर दिया। मतलब ये रिंग है बिल्कुल। शादी के लिए प्रपोज करने के लिए ये वापस नहीं देगी वो। क्या पता ना दे, कुछ भी हो सकता है भाई। एंगल साहब, क्या आपको यकीन है कि वो आपका प्रपोजल कबूल कर लेंगी? हाँ यार तारिक, बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी जगह मैं होता, मुझे भी यकीन होता कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। मुझे पूरा यकीन है तारिक। मेरा मतलब है फतोश सरप्राइज हो जाएगी और मुझे लगता है पसंद भी आएगी रिंग। चलें तो फिर इसके लिए गुड लक। क्या हाल है बाबा जान? क्या यूं अचानक से? जब मैं वहां था तुमने क्यों नहीं बताया? जी बाबा जान, क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि एक दूसरे को लेकर हम सीरियस हैं या नहीं। उसके बाद एक दिन फिर हमें हिम्मत मिली और ऐसा हो गया। बाबा सुन रहा हूं। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? मैं अब क्या कहूं? हाथों को चूमने वाली रस्में तो अब रही नहीं, और अब फैसला भी तुमने खुद कर लिया है, तो कुछ हो नहीं सकता। कबूल तो अब करना होगा। बाबा जान, अगर मुझे उस वक्त पता होता तो फिर मैं उसको उसी नजर से देखता। बाबा फरीद सच में बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो फिर ये बात अपनी अम्मी को भी बता देना। ठीक है बाबा जान, अल्लाह हाफिज। अम्मी जान, तुम लोगों के मजे हैं। मेरी आपा ने और तुमने शादी के लिए लड़का ढूंढ ही लिया है। रह गई हूँ मैं भी ढूंढ कर शादी कर लूंगी। हमारा ट्रियो कंप्लीट हो जाएगा। मैं इंगिन से अलग होने वाली हूँ। मतलब ऐसे ही। ओहो, हाँ मुझे पक्का पता है, मैं इंगिन से अलग हो जाऊंगी। अरे फतोश, कैसी बातें करी हो यार? ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझसे रिश्ता खत्म कर रही हो? नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है मेरी जान। लेकिन कुछ और बात है यार। अब मुझे नहीं पता, कुछ अजीब सा हो रहा है। फीलिंग्स ही बहुत डिफरेंट है यार। मतलब कुछ भी फतोश, कैसी बातें करी हो यार? तुम दोनों ने सुबह से क्या मजाक लगा रखा है? अभी से इतना सब फजूल सोचने की जरूरत ही क्या है? नहीं नहीं आसमान, मैं ब्रेकअप कर लूंगी। आपा ने क्या कहा इस बारे में? उसे नहीं पता। ये तो अच्छी बात है, यानी आपा से पहले ये सारी बातें तुमने मुझसे शेयर की हैं। आसमान देखो, खबरदार अगर तुमने उसे बताया ना तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? अभी बहुत परेशान है, उसको ये बता के और परेशान मत करो तुम। ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं भी ये सब समेट लेती हूँ, दोपहर हो गई है यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीजा।
जी होने वाले। नाजली ने बताया तुम्हें? हाँ हाँ, उसी ने बताया है। ये कोई सीक्रेट थोड़ी है। नाजली जी नहीं है क्या? बिल्कुल है। कहाँ जाएंगे आपको वो छोड़कर? आपा वो आ गए। फरीद जी जो आए हैं। कौन आया है? फरीद बहनोई साहब आए हैं। कौन सी कयामत आ गई है? क्यों चिल्ला रहे हो? फरीद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहता था एक मुद्दे पर। नीचे आ सकती हो क्या? कोई बात करनी है तो नीचे जाने की क्या जरूरत है? घर तो मौजूद है ना। मैं चली जाऊंगी और फतोश भी कोई बात नहीं सुनेगी। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा काम है, सिलाई करनी है। चलो आसुमान, हम लोग चलते हैं यहाँ से। इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। तुम अंदर ही आ जाओ। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नाजली, आज मैं मीडिया मीटिंग करने का सोच रहा हूँ, कंपनी के लास्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए। तो उस मीटिंग में तुम्हें भी आना होगा। रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अच्छे से बताऊंगा। ये सब इतना जरूरी है क्या? हम पहले से ही ट्रॉमा में जी रहे हैं। मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट के बारे में बताना ठीक नहीं होगा इस वक्त। उस दिन जो कुछ भी हुआ, ये हमें उससे बचाएगा ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो। तुम काम पर ध्यान दो, बस ये काफी है। रेस्टोरेंट पार्टनर बनकर तुम मीटिंग में आ रही हो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, समझी? ठीक है। तुमने इस बारे में अपनी अम्मी बाबा से बात की? आसुमान को भी पता है क्या? हाँ, सबको बता दिया है। नाजली, आसुमान को सच तो नहीं बताया ना तुमने? मुझे उस पर यकीन नहीं है। पता है मुझे, नहीं बताया। वो कुछ नहीं जानती। उसे लगता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है। आज तक आप लोगों ने मुझे हमेशा कंपनी के पीछे काम करते हुए देखा है। हमेशा से मेरी बहन जैनब और उसका शौहर दैमिर काम संभालते थे। आप सबको पता है। मेरा मतलब है कि उन दोनों को खोने के बाद दैमिर ने हमें जैनब की जगह ज्वाइन किया और उन्होंने जैनब का काम संभाला। हमारी कंपनी के इंटरेस्ट के मुताबिक ये अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रही हैं। चले मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर आते हैं। किसी ऐसे शख्स के तौर पर जो प्रेस में रहना पसंद नहीं करता है, लेकिन आप जरूर जानना चाहते हैं, इसलिए आप सब लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया है। आप लोगों के दिमाग में जो भी सवालात हैं, मैं उन सब का जवाब दूंगा। पहले तो काम के लिए जो प्यार वो फील करती है और जो खूबियां उसके पास हैं और जिसने मुझे हमेशा हिम्मत दी है, मैं आप लोगों को शेफ नाजली से मिलवाना चाहता हूं। हाँ, नाजली खाने को एक आर्ट में तब्दील कर देती है। एक कामयाब इन्वेस्टर के लिए यह बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि वो टैलेंट को इग्नोर कर दे। इसलिए बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ उनका पार्टनर भी बन गया हूं। दरअसल ये मेरे लिए बहुत खास है। मैंने कभी फूड बिजनेस में जाने का नहीं सोचा था। मैंने खुद को रेस्टोरेंट का पार्टनर बनाने का फैसला किया। जब मैंने कहा था कि मुझे प्यार नहीं है, लेकिन मुझे था। जब मैंने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, पर अब कर रहा हूं।
नाज़ली सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर नहीं, जल्द ही मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली है। हमारी एंगेजमेंट हो गई है, बल्कि 2 दिन बाद हमारी शादी भी है।